दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस सार को सुनने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आपके मन में शांति भी आएगी और खुशी भी महसूस होगी। जब आप इस ज्ञान को ध्यान से सुनेंगे और इसके हर शब्द को समझेंगे, तब आपकी सोच, आपके विचार और आपके जीवन में बेहद सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। दोस्तों, अपने अनुभव से मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस पवित्र ज्ञान का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो इस गीता सार को रोज़ ज़रूर सुनें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ये आदत आपके मन, बुद्धि और जीवन दोनों को सुंदर बना देगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, खुशी बाँटने से बढ़ती है। इसलिए अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगे, तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाओ। जितना अधिक आप इस दिव्य संदेश को लोगों के साथ साझा करोगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। गीता के इन पवित्र शब्दों की रोशनी आपके जीवन को धीरे धीरे उजाला करती जाएगी। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये वही दिव्य संदेश है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। जब अर्जुन भ्रमित हो गए, डरे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने उनकी सोच बदल दी। वही ज्ञान आज गीता के रूप में हमारे पास है। गीता की महिमा इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह शब्दों में पिरोना असंभव है। कहा गया है कि अगर देवता भी इसकी महिमा बयान करने बैठ जाएं, तो भी इसे पूर्ण रूप से नहीं बता सकते। जो घर में रोज गीता पढ़ी या सुनी जाती है, वहाँ श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वतः आने लगता है। हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि ये मन को शांति देता है, जिंदगी में दिशा देता है और इंसान के भीतर की उलझनों को खत्म करता है। गीता में कुल 68 अध्याय और 67 श्लोक है, जिन्हें हर कोई पढ़ नहीं पाता। इसलिए इस खास वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित 151 शक्तिशाली विचार लेकर आए हैं। हम इन सबको बिल्कुल सरल, साफ और समझने योग्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप इन्हें रोज सुनेंगे, तो जीवन की वर्तमान और आने वाली सभी परेशानियों के समाधान खुद ब खुद मिलने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नया ज्ञान आपके तक बिना रुके पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता के सबसे प्रभावशाली और जीवन बदलने वाले विचार। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इंसान का धर्म है कि वह अपना कर्तव्य निभाए, परिणाम की चिंता किए बिना। आप जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा। बुरा करेंगे, बुरा मिलेगा। इतना सरल है कर्म का नियम। आगे गीता कहती है कि इंसान जैसा चिंतन करता है, भगवान उसे वैसा ही दर्शन देते हैं। इसलिए आपकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, जीवन उतना ही सुंदर होगा। समस्याओं पर रोने से अच्छा है उनका समाधान ढूंढना। यहीं से बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। बुरा देखना और बुरा सुनना मन को कमजोर बनाता है। इंसान की जीभ से ही अच्छाई भी पैदा होती है और बुराई भी। जो व्यक्ति लाभ पाने के बाद भी भगवान की पूजा नहीं करता, वह आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो मेरा स्मरण करो, मेरी शरण में आओ। जो मेरी भक्ति नहीं करता, उसे न इस जन्म में शांति मिलती है, न अगले में। जो लोग बुरा कर्म करते हैं, गलत प्रवृत्तियों में फंसे रहते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनकी बुद्धि माया में भटक जाती है। माया सब कुछ छीन लेती है, लेकिन जो स्वयं को भगवान को सौंप देता है, उसे डर, चिंता और दुख छू भी नहीं सकते। भगवान पर भरोसा वैसा रखो जैसे एक छोटा बच्चा रखता है। जब आप उसे हवा में उछालते हो, तो वो डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जीवन में कभी खुद की तुलना किसी से मत करो। तुलना इंसान को कमजोर बनाती है। जो भी काम करो, पूरी निष्ठा से करो। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर चाहें अगर चाहें मैं इसका आगे। दोस्तों, ये आपके अपने विचार है, इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो, सकारात्मक सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहो। जो इंसान कठिनाइयों को सह लेता है, वही असली खुशी का स्वाद चखता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए दिल में करुणा रखो, गुस्सा नहीं। जैसे बादलों की बारिश के बाद फूल खिलते हैं,
वैसे ही अच्छे विचार मन को खूबसूरत बनाते हैं। गलत लोग चाहे कितनी भी मीठी बातें करें, अंत में वे नुकसान ही पहुंचाते हैं। और सच्चाई चाहे कितनी कड़वी लगे, लेकिन वही एक दिन दवा की तरह काम करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिस इंसान ने अपना मन शांत करना सीख लिया, उसे बड़ा धनी कोई नहीं है। वक्त किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को वक्त के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ता है। इसे ही भाग्य कहते हैं। जिंदगी मुश्किल तब लगती है जब हम हालात बदलने की कोशिश करते रहते हैं, पर खुद को नहीं बदलते। सच कभी अपनी घोषणा नहीं करता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सच है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही सत्य भी उजाला जरूर करता है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम किस बात पर रो रहे हो? तुमने क्या खोया है? जब तुम खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ लिया है, इसी संसार से लिया है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इस ब्रह्मांड में हर चीज बदलती रहती है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इसके मालिक हो। ये पांच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। कोई भी इंसान समय और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं पा सकता। जीवन में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी भरते नहीं। कृष्ण का आदेश है, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करो और त्याग का मार्ग अपनाओ। सच हमेशा पानी पर तैरती तेल की बूंद जैसा होता है। झूठ चाहे कितना बड़ा हो, सच ऊपर आ ही जाता है। कभी किसी का बुरा मत करो। किसी की भलाई करो या नहीं, लेकिन गलत मत बनो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया को बनाने वाली शक्ति कमजोर नहीं है। गीता का अध्ययन करो और उसमें बताए मार्ग पर चलो। बुरे कर्मों का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, ये केवल दो ही जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा स्वयं का विवेक। मृत्यु एक अंतिम सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सत्य स्वीकार करके ही निर्भय होकर जी सकते हैं। बुद्धिमान लोग मरने वालों या जीने वालों पर शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक निरंतर चक्र है। किसी की मदद करना कभी स्वार्थ नहीं होता। जैसे एक दीपक अपनी लौ कम किए बिना हजारों दीपक जला देता है, वैसे ही खुशी बांटने से कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय हमेशा न्याय की सलाह देता है, जबकि अधर्म से भरा मन बुराई की ओर ले जाता है। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसका विश्वास इस भगवान पर मजबूत नहीं होता। जब सही समय आता है, सब कुछ अपने आप होता है। इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं। गुस्सा वह रास्ता है जो इंसान को नरकीय स्थिति में ले जाता है। गुस्से से मन अशांत होता है, विवेक नष्ट हो जाता है और इंसान कभी-कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है। कृष्ण कहते हैं, गुस्से को टाल दो, शांत रहना सीखो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं जो हमेशा सही फल दे, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सही हो। अगर चाहे तो मैं इसे वीडियो टाइम कोड, महाभारत स्टाइल वॉइस ओवर या बैकग्राउंड ट्यून नोट्स में भी बदल दूं। दोस्तों, इंसान कभी गलत नहीं होता। गलतियां उसके कर्मों से होती हैं। अक्सर लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जबकि असलियत यह है कि किसी की किस्मत से ज्यादा ताकत उसके कर्मों में होती है। आज जो चीजें तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास थी और आने वाले कल में किसी और के पास होंगी। हम सभी खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। जो बीत गया उसके लिए दुख क्यों करना? जो आज है उस पर घमंड क्यों करना? और जो आने वाला है उसकी ओर लालायित क्यों होना? समझदार व्यक्ति क्रोध और लालच को त्याग देता है, क्योंकि ये दोनों आत्मा को नीचे गिराते हैं। इंसान दिल से जितना दे सकता है, वो हाथ से कभी नहीं दे सकता। और कभी-कभी चुप रहकर कही गई बात बोलकर कही बात से ज्यादा गहरी होती है। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इंसान का मन हवा की तरह बेचैन और चंचल होता है। यही मन इंसान को इच्छाओं में फंसा देता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मन पर नियंत्रण अनिवार्य है। मन को काबू में रखने से उसकी शक्ति बढ़ती है और सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह बेकार की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और अगर मन को काबू न किया जाए तो वही मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है।
इंसान अपनी किस्मत और समय से ज़्यादा कुछ नहीं पा सकता, लेकिन उसे कोशिश हमेशा करनी चाहिए। संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि शक मन की शांति को नष्ट करता है और रिश्तों को तोड़ देता है। शरीर की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव व्यक्ति के दिल में जगह बनाता है। इसलिए स्वभाव साफ और चरित्र उज्जवल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि खुशी पहले भी थी। विज्ञान कहता है कि खुशी आगे भी आएगी। लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर दिन खुशी मिलती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों में पड़ोगे तो खुद को ही दुख दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान नहीं है और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वह जीवन में न सुख पाता है न सफलता। क्षमा करना सीखो और शांत रहो, तभी सच्चे इंसान बनोगे। जब मन अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी हो तब निर्णय मत लो, क्योंकि ऐसे समय में फैसला सही नहीं होता। कृष्ण ने कहा है, जब भी अधर्म, अहंकार और अन्याय बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ और उसे नष्ट करके धर्म की स्थापना करता हूँ। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म का होता है। जो ईश्वर से एकत्व पा चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांत चित्तता का होता है। लगाव दुखों का मूल कारण है। जहां जितना अधिक लगाव होगा, वहां उतनी ही पीड़ा होगी। बीता हुआ वक्त पछतावे से नहीं बदलेगा और आने वाला समय चिंता से नहीं सुधरेगा। इसीलिए वर्तमान में जीना ही असली प्रसन्नता है। गीता का सार मानव कल्याण है और मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान अपना कर्तव्य निभाए और समाज के हित को महत्व दे। कृष्ण ने कहा, जो मेरे दिव्य कर्म और जन्म का रहस्य समझ लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाएं छोड़ देता है और मैं तथा मेरा की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। और याद रखो, जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी कद्र नहीं होगी। जहां बारिश नहीं होती वहां खेत सूख जाते हैं, और जहां मूल्य नहीं होते वहां समाज नष्ट होने लगता है। भगवान ने जितना दिया है वही हमारा है, यही अनंत सत्य है। संयम, स्नेह, सेवा और नैतिकता जैसे गुण सच्चे साथ और अच्छे वातावरण में ही पैदा होते हैं। प्रार्थना हमेशा परिस्थिति बदल दे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन प्रार्थना इंसान के चरित्र को जरूर बदल देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। असल में इसका मतलब बस इतना है कि आप उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। इसीलिए इतना प्रेम करो कि दिल हल्का हो जाए, और जरूरत पड़े तो खुद को भी वापस खींच लो। इससे कड़वाहट नहीं, बल्कि सम्मान बढ़ता है। थोड़ा सा आत्म सम्मान आवश्यक है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक बनता है। अगर आप चाहे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हार नहीं मान लेते। आ, चुप्पी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफी से बड़ा कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य और ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी बेकार की चिंता और मन का डर एक ऐसी बीमारी है जो हमें तोड़ देती है। ये आध्यात्मिक ताकत है। जिंदगी की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न किस्मत से और न भगवान की मर्जी से। बहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, ये तुम्हारा वक्त और समय का बदलाव है। बस अपना काम करते रहो। कभी दर्द नहीं देखा, उसने कभी अपनी ताकत नहीं समझ पाएगा। जो दूसरों की समस्या समझता है, जिसकी ममता है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, कौन जानता है तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी की जाति, गौरव और प्रतिष्ठा तीनों खो जाती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो रावण के पास जाओगे। कौरव और कंस। देखो, किसी पर भरोसा करना हो तो उनके बातों पर नहीं, उनके कामों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे जानता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह भागकर आएगा और जिसकी किस्मत में नहीं है वह भी आकर भागेगा। जैसे तेज हवा नाव को डुबो देती है, वैसे ही इंसान की इच्छाएं और लालसा बुद्धि को उलझा देता हूँ। जो आदमी सुख दुख में अहंकार करता है, अपमान में शांत रहता है, वह आदमी मेरा बहुत प्रिय है। प्रिय, ये दुनिया मेरी माया है, ये पृथ्वी मुझसे जन्मी है। मैं ही इसका पालनहार हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला भी हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन सच में मैं किसी को नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मैं गर्मी देता हूँ, बारिश करता हूँ और उसे भी रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और मृत्यु मेरे लिए न तो पसंदीदा है, न ही प्रिय। लेकिन जो मुझे भक्ति से पूजते हैं,
वे मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। भगवान हूँ। प्रेम की शक्ति। हमेशा कोई न कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों, भावनाओं और मानसिक गतिविधियों के साथ रहता है। अ, एक समझदार इंसान जब किसी रिश्ते को ख़त्म करता है, तो उसे ना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान ज़रूर चोटिल हुई है। प्यार हमेशा माफ़ी माँगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी से बचना चाहता है। आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम पर हज़ारों लोग होते हैं। भले ही आपने अच्छा काम किया हो, लोग सिर्फ़ आपकी बुरी बातें ही याद रखते हैं, इसलिए कभी भी लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दें। जितना संभव हो चुप रहो। जिंदा रहना ही सबसे बड़ा गुनाह है। जुबान से धोखा देना ऐसा कर्ज है, जो आपको एक दिन किसी और से चुकाना ही पड़ेगा। अच्छा नज़रिया वो होता है जो सिर्फ़ अपनी कमियाँ और दूसरों की खूबियाँ ढूँढता है। ऐसे किसी पर भरोसा मत करो, जो समय के साथ अपनी आदतें बदल लेता है। ज़िंदगी बदलने के लिए सबके पास वक़्त होता है, लेकिन वक़्त बदलने लिए फिर से ज़िंदगी नहीं मिलती। जो होना है होगा और जो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। जिनके दिल में मज़बूत इरादा होता है, वे कभी चिंता में नहीं डूबते। अच्छे इरादों से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता और उसका फल ज़रूर मिलता है। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी सीख नहीं पाते। आप आज जो भी करोगे, उसका फल तुम्हें कल मिलेगा और आज जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का नतीजा है। मैं पूरी भक्ति के साथ उसे वह सब देता हूँ जो उसके पास नहीं है और जो नहीं है, उसी का रखवाला भी हूँ। अ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम सारे धर्म छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। पाप से डरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गुस्सा मत करो, जोर से बोलो मत। दिल को शांत रखो, सोचो और फिर फैसला लो। असली महान इंसान वही होता है जिसके मिलने के बाद किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम किसी इंसान को समझना चाहते हो, सूरज की वजह से नहीं, उसके चरित्र की वजह से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के साथ ही सुरक्षित रखा जाता है। उस व्यक्ति को आपकी आलोचना का हक है, जो आपकी मदद करने की नीयत से आलोचना करता है। ये बहुत अजीब है। अगर तुम उसके साथ जाते हो, तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती है और अगर तुम उसके साथ नहीं जाते, तो किस्मत तुम्हारी ज़िंदगी बदल देती है। रोना इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, ये गलत है, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान रोते हुए और भी मज़बूत हो जाता है। जो कुछ हमारे पास है, उसी से खुश रहो, क्योंकि हमारे जैसे जीना बहुतों का सपना होता है। आखिरी वार में पत्थर टूट भी जाए तो पहला वार कभी बेकार नहीं होता। कभी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करो जिसका प्रकृति को चोट पहुंचाना या धोखा देना। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको पसंद करें, तो आपको पहले प्यार करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। कभी-कभी आपको चीज़ों को रोक कर रखना पड़ता है, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। रोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आंसू निकलते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है। कोई इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में गिर सकता है। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, उसकी ईमानदारी और उसके सामने वाले की परवाह करते हैं। सच दिन के साथ धीरे-धीरे खुद को साबित कर देता है। भगवान का बनाया हुआ पेड़ जिसके नीचे एक अमीर आदमी बैठ सकता है और एक गरीब आदमी बैठ सकता है। दोनों को एक ही हवा और एक ही छाँव मिलती है। कोई फ़र्क नहीं है, इसका मतलब है भगवान सब कुछ देखते हैं। इस दुनिया में इंसान सभी एक जैसे हैं। जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें मिस करता है, उसे कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम समझ जाओगे कि वही तुम्हारे लिए सबसे खास है। चाँद गिनते-गिनते धैर्य रखो, सही समय आएगा। तुम्हारे पास वो सब होगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। कभी-कभी भगवान तुम्हें अमीर बनाता है, क्योंकि वह खुद हर दरवाजे जाकर तुम्हारे आसपास के सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो तुम्हारे पास है, उसे बाँटना सीखो। ध्यान का मतलब है अंदर से मुस्कुराना और सेवा का मतलब है दिल से मुस्कुराना। जब हम कल दूसरों तक अपनी मुस्कान नहीं पहुंचा पाए, तो आज क्यों खोए? क्यों कल को रोना पड़ेगा, जब हम उस वक्त हंस सकते हैं? खुशकिस्मत वो नहीं जो सब कुछ अच्छा पाता है, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो मिला है, उसे अच्छे से देता है। अगर आप शांति चाहते हैं, तो दूसरों के कामों और गलतियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोकता है। थोड़ा दवा जैसा भयानक बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक वैसे ही भगवान को थोड़ा याद करने से बहुत सा दुःख तकलीफ़ दूर हो जाती है। तुम खुश रहो,
तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो, यही सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पेड़ के सबसे मीठे फल होते हैं। थोड़ा सोचो, जब कोई बिना चाबी के ताला नहीं खोल सकता तो भगवान ऐसे क्यों मुश्किलें पैदा करेंगे जिनका कोई हल ना हो? ये खूबसूरती, ये दौलत, ये धोखा, ये सब यहीं रहेगा, बस तुम्हारे अच्छे कर्म साथ चलेंगे। तुम उसके साथ चलोगे। किसी को सरल सीधी सोच वाला समझना गलत है। उसे कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि सरलता उसकी संस्कृति है, कमजोरी नहीं। समय से ज्यादा भावनाएं कीमती होती है, इसलिए उन्हें खर्च करो जो इन्हें समझते हैं। जो व्यक्ति सच बोलता है और सही रास्ते पर चलता है, उसे अक्सर कड़वा समझा जाता है। दुनिया और वो किसी की परवाह नहीं करते। गर्व महसूस करो, सबके साथ रहो, चाहे वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या दोस्त। शरीर पर चोट लगने से ज्यादा गहरा और दर्दनाक होता है। अगर तुम इसे फर्ज समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दान देते हो, तो वही असली बात है। सच्चा दान वही है। आलोचना के डर से कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे, आलोचक लोग अपनी राय बदल देंगे। अगर तुम किसी को एक बार माफ कर देते हो तो समझदार हो। अगर दूसरी बार भी माफ कर देते हो तो बहुत दयालु हो। लेकिन अगर तीसरी बार भी माफ कर दोगे, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिंदगी की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान, जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। दुनिया की सारी दौलत देकर भी हम इसे नहीं खरीद सकते। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान अपनी जिंदगी को सरल तरीके से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह कभी सादा जीवन नहीं जी पाता। हमेशा चिंता में डूबा रहता है, बीते हुए कल की सोचकर बेचैन हो जाता है, मौत से डरता है, अपनी जिंदगी ठीक से जी नहीं पाता, मौत को गले लगाने का साहस नहीं कर पाता। एक बुद्धिमान इंसान न तो मृतकों के लिए शोक मनाता है और न ही जिन लोग अभी जिंदा हैं उनके लिए, क्योंकि वह जानता है कि जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ठीक कर सकता हूँ। मैं ये भी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अल्लाह से कुछ मांगने पर समय नहीं पाते, तो उस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, लेकिन वो देते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए जो अच्छा है। जैसे एक नाव समुद्र पार करने का इकलौता जरिया है, वैसे ही सच में स्वर्ग तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। हम शायद बात नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं, इसलिए उनका नाम है भगवान। वो नाव नहीं हो सकते, हम बात करें, फिर भी हम सुनते हैं, उनका नाम है विश्वास। कान्हा कहते हैं, मैं दुनिया की खुशबू हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं हर जीव की जान हूँ, मैं तपस्वियों का भी संयम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मरते वक्त मुझे याद करता है और शरीर छोड़ता है, वह मेरा परम निवास पाता है। हे मानव, अगर तुम अगर तुम सारी सांसारिक तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से न तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भक्तों में छुपे गीता के इस रहस्य को समझता है और जो उसे फैलाता है, वह मेरा बहुत प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, जिस तरह ये ज्ञान हम तक पहुंचा है, वैसे ही आप भी एक माध्यम बनो और भागवत गीता के इस अनमोल और दिव्य ज्ञान को जानने के लिए इस वीडियो को सबके साथ साझा करो। इसे फैलाओ और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाओ। 100 से ज़्यादा बार संदेश भेजो, मैं उम्मीद करूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। भगवान श्री कृष्ण को नमन।